हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था 11.2 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, इंटायर वीडियोस मिल जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो अच्छी बात है। तो चलिए आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं ना, एक्सरसाइज 11.3 को सॉल्व करेंगे। अब यहां पे हम देखेंगे कि स्टोरी सम्स है। देखो स्टोरी सम्स में कह रहा है रोहित हैज टू पुट अ फेस अराउंड द हिज रेक्टेंगुलर फील्ड्स ऑफ लेंथ 40 meters and breadth 25 meters. Find out the length of the face needed. ठीक है, the length of the face needed is equal to the perimeter of the rectangle. तो perimeter of rectangle क्या होता है? 2 into L plus B, right? 2 into L plus B होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो 2 into length plus 2 into breadth, या फिर आप इनको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो 2 into L plus क्या हो जाएगा? B। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या इसी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो 2 इंटू लेंथ इतना है, 2 इंटू ब्रेथ इतना है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 80, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 50। तो 80 50 क्या होगा? 130 मीटर्स आ जाएगा। द लेंथ ऑफ फेसिंग्स नीडेड, कितना लेंथ की जरूरत है? 130 मीटर्स लेंथ की नीड है। इतनी नीड है जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, उसके चारों तरफ बाउंड्री कर सकता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब चलो इसके बेस पे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। सॉल्व दीज स्टोरी सम्स। A square field is 60 meters long. How much wire is needed to face the fields? अच्छा देखो, कह रहे एक स्क्वायर है जिसका जो साइड दे रखा है ना वो 60 मीटर्स दिया हुआ है। तो हाउ मच वायर इज नीडेड टू फेस द फील्ड, यानी ये जो स्क्वायर फील्ड है ना, इस स्क्वायर फील्ड को घेरने के लिए कितने मीटर्स की लेंथ की नीड होगी? तो वी नीड टू फाइंड पेरीमीटर्स। तो हमें क्या करना होगा? इसका पेरीमीटर निकालना होगा। तो पेरीमीटर पे स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है? 4 इंटू साइड्स होता है। तो 4 इंटू साइड कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो बच्चों, मैंने ऐसे आपके लिए सॉल्व कर रखा है प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ। साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड 60 मीटर हो गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड हो जाएगा 4 इंटू साइड्स। तो देश इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 चौके 24, 240, 240 मीटर जो है आपका ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या रहा है। कह रहे रेहाना इज फिक्सिंग लेस अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल्स क्लॉथ्स फॉर हर सिस्टर्स बर्थडे सेलिब्रेशंस। शी हैज 10 meters roll of lace. How much lace will needed to how much lace will left over? देखो कह रहा है रेहाना जो है एक जो है रेक्टेंगुलर टेबल्स को डेकोरेट करना चाहती है और उसके पास 10 मीटर का जो है ना रोल है। उससे वो कितना सेंटीमीटर्स के या फिर कितना मीटर्स वो टेबल को कवर करने में लगाएंगे और कितना मीटर बच जाएगा ये आपको बताना है। और यहाँ पे आपको बच्चों सोचना भी पड़ेगा कि कितना हम लेंथ ले सकते हैं, कितना ब्रेथ ले सकते हैं, जिससे कि ये जो टोटल रोल है ना वो उसमें इन्वॉल्व भी हो जाए और कुछ बचे भी। तो देखो मैंने जो किया है वो इस हिसाब से किया है, आप और भी अलग आइडिया लगा सकते हो, राइट। सो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ रोल हमें पता है, लेंथ रोल दिया हुआ है 10 मीटर्स का। तो लेंथ ऑफ लेस नीडेड, कितना लेंथ की नीड है? तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी मैंने फॉर्मूला लगाया। अब यहां पे देखो मैंने लेंथ एक एजप्शंस के तौर पे लिया। लेंथ हमने 3 मीटर ले लिया और ब्रेथ जो है हमने 1.5 ले लिया। ठीक है, कुछ इस हिसाब से मैंने टेबल डिजाइन किया। जैसे मान लो ये 3 है तो ये भी 3 होता है, ये 1.5 है तो ये 1.5 होता है। ठीक है, चलो तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 9 मीटर आ गया। और तो टोटल हमारे पास कितने थे? 10 मीटर्स थे। तो लेंथ ऑफ लेस लेफ्ट ओवर, तो 10 में से हमने 9 लेस कर दिया तो 1 मीटर बच गया। तो 1 मीटर क्या हो गया? लेफ्ट बच गया। और 9 मीटर हमारा क्या हो गया? इस टेबल को, यानी ये जो रेक्टेंगल टेबल है इसको डेकोरेट करने के लिए हमें जो है वो लेस लग गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? फाइनली आंसर बन जाएगा। तो क्लियर हुआ? चलो सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन में देखो कह रहा है
कि एवरी मॉर्निंग मिस्टर बारू वॉक अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड्स 90 meters. How much distance does he walk every morning? Mr. Joe takes 2 rounds of the same park. How much distance does he walk? तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है या वॉक करता है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो देखो जो स्क्वायर पार्क है ना, उसका जो एक साइड का लेंथ है ना, वो कितना दे रखा है, 90 मीटर्स दिया हुआ है। और मिस्टर जोस जो है ऐसे सेम पार्क है जिसको वो 2 चक्कर लगाता है, यानी 2 बार उनको राउंड लगाता है, 2 राउंड्स लगाता है ना, ठीक है। सो हाउ मच डिस्टेंस ही वॉक, तो कितना वो डिस्टेंस वॉक करता है एवरी मॉर्निंग। तो वी नीड टू फाइंड पैरीमीटर्स, राइट। पैरीमीटर से पता चल जाएगा ना कि वो कितनी स्क्वायर जो है ना, वो स्क्वायर पार्क है, वो कितना उसके चारों तरफ का डिस्टेंस है, राइट। तो वी नीड टू फाइंड पैरीमीटर्स, राइट। सो हियर इज दैट साइड ऑफ स्क्वायर पार्क 90 मीटर्स है, तो पैरीमीटर्स हम निकाल लेंगे, पहले पता चल जाएगा कि कितने चारों तरफ है उनका। तो 4 इंटू साइड्स, तो 4 इंटू दैट 360 मीटर आ गया, ओके। अच्छा, ही वॉक 2 राउंड्स एवरी मॉर्निंग, वो एवरी मॉर्निंग 2 बार चक्कर लगाता है। तो एक में इतना, तो 2 में, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 720, यानी जो मिस्टर जॉस है ना, वो 720 मीटर्स एवरी डे वॉक करता है, राइट। तो ये फाइनली आपका क्या होगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि क्या कह रहा है। अ स्क्वायर मीटर ऑफ साइड्स 30 सेंटीमीटर्स हैज टू बी framed. What is the length of the frame needed? Give the answers is meter and centimeters. देखो ये आपको एक फ्रेम दिया हुआ है, ये 30 सेंटीमीटर्स है और ये क्या स्क्वायर है, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है इसको, गिव द आंसर्स मीटर में भी और सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना होगा, इसका पहले पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, राइट। और ये स्क्वायर है तो पेरीमीटर पे स्क्वायर 4 इंटू साइड हो जाएगा। ये सभी साइड को आप चाहो तो ऐड करके भी निकाल सकते हो, है ना। सो यहां मैंने लिखा है साइड ऑफ स्क्वायर फ्रेम्स इतना हो गया, पेरीमीटर पे स्क्वायर फ्रेम 4 इंटू साइड्स 120 आ जाएगा। तो 120 क्या हो गया, सेंटीमीटर में हो जाएगा। नाउ कन्वर्ट इनटू मीटर इनटू सेंटीमीटर। तो आपको पता है बच्चों कि क्या होता है, 100 सेंटीमीटर्स में क्या होता है, 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर। तो यहां पे देखो कितना है, 120 सेंटीमीटर्स है, राइट। तो 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में तो ये आएगा, लेकिन मीटर में आ जाएगा, बिकॉज 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर्स होता है, राइट। तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहे हैं। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल्स इज 72 सेंटीमीटर्स, इट्स लेंथ इज 4 टाइम्स इट्स ब्रेथ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, उनका जो ब्रेथ है ना वो 72 सेंटीमीटर्स है और लेंथ जो है ना इससे 4 गुना बड़ा है, 4 टाइम्स है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर बताइए। तो सिंपल्स, पहले जो हमें दिया है हम पहले वो लिख लेंगे। सो आपको ऐसे लिखना है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 72 सेंटीमीटर्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 इंटू 72, तो 288 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। तो देखो हमारा लेंथ तो ये आ गया और ब्रेथ ये हो गया, तो एल प्लस बी दोनों को ऐड किया तो 360 आ गया, और 360 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 720 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्या होगा बच्चों, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो इसी के साथ क्या होता है, इस एक्सरसाइज में बच्चों टोटल आपको 5 क्वेश्चन दे रखे थे और 5 वर्ड प्रॉब्लम्स थे। तो सभी ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।